नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार बिहार सरकार जो है लगातार बड़े बड़े वादे कर रही है कि हम रोज़गार दे रहे हैं लोगों को रोज़गार, लेकिन जिस तरीके से आए दिन लगातार कहले तो कोई न कोई धरना देखने को मिलता है। इस समय हम गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं और आपको बताते देखिए किस तरीके से हमारे पीछे जो महिलाएं हैं बेबस बैठी हुई हैं, लाचार हैं, क्योंकि इनका कोई दोष नहीं। इनका साफ साफ हम बात करते हैं और आपको बताते चले कि 2018 की नियमावली के अनुसार एएनएम की भर्ती निकाली गई थी 2022 में और सब कुछ प्रक्रिया कर लिया गया है। सिर्फ काउंसलिंग का इन लोगों का इंतज़ार है और अब तक सरकार के द्वारा काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से लगातार इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द काउंसलिंग कराए। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, लगातार स्वास्थ्य विभाग का दौरा करते रहते हैं, कभी पीएमसीएच जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी डॉक्टर पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो हॉस्पिटल की एक तरीके से कहे कि नींव जो होती है एएनएम होती है, लगातार मरीजों को एक देख रेख करने के या जो भी प्रक्रिया है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन लोगों का अभी तक इंतजार कर रही है आप लोग की हम लोग को काउंसलिंग कराया जाए। जी बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से कहाँ पहल नहीं की जा रही है आप लोग? सरकार की तरफ से यही पहल नहीं की जाए कि अभी तक हम लोग की काउंसलिंग नहीं करवाई। स्कूटनी तक हो गया था, काउंसलिंग नहीं करवाई जा रही है। क्या क्या नियमावली था, कुछ बताइए। इस वैकेंसी के तहत नियमावली था कि फॉर्म अप्लाई करना है, फिर स्कूटनी होगा। उस स्कूटनी में मेधा सूची में जितने भी बच्चे अभ्यर्थी आ जाएंगे उनका काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन स्कूटनी तक हो गया है, लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब भी विभाग द्वारा पूछा जाता है, हम लोग द्वारा पूछा जाता है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब होगी, तो जवाब यही मिलता है अगले मंथ होगी। फिर अगले मंथ पूछिए तो बोले अगले मंथ होगी, लेकिन वो मंथ कभी आता ही नहीं है। वो मंथ अभी आता ही नहीं, कभी आता ही नहीं है। कहाँ से आई? समस्तीपुर से। देखिए अलग अलग जगह से एएनएम की जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर आई हुए हैं। लंबे समय से नौकरी का इंतजार सबको रहता है, ये लोग भी इंतजार कर रही थी। आपको बताते चले कि ये लोग बहुत पहले से, कोई 2015 से संविदा पे कर रहा है तो कोई 18 से कर रहा है, लेकिन इन लोगों को मैडम आप कब से संविदा पे कर रही थी? हम 3 साल से काम। 3 साल से, लेकिन 2022 में आपको इंतजार था कि सर एक तरीके से नियमित रूप से नौकरी मिलेगा। कहाँ फंस गया पेज? हम लोग का फंस गया पेज तेजस्वी यादव के पास। वो लोग पहले तो सत्ता में नहीं थे तो ये बोल रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब वो आए तो पहले तो बोलते कि बीजेपी आप लोग को बरगला रहा है, ये सब कर रहा है। तो खुद जब सत्ता पे आए तो हम लोग का क्या कर रहे हैं? हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं? काउंसलिंग करवाने के लिए सिर्फ बोलते हैं लेटर दीजिएगा तब ना मैडम, मौखिक कुछ होगा। हम लोग पर्सनली गए थे मिलने के लिए, हम लोग गए थे मिलने के लिए, हम लोग से गाड़ी में मिले थे अपने आवास में। वो बोले कि आप बोलिए नहीं, हमको लेटर दीजिए। हम लोग लेटर दिए उनको, उनके हाथ में थमाए। और क्या हुआ हम लोग के साथ? अभी हम लोग 2023 हो गया, हम लोग का सितंबर महीना है, बोला जा रहा था कि इस महीने हो जाएगा, इस महीने हो जाएगा। बीटीएस ऑफिस वाला दौड़ा रहा है तेजस्वी के पास, तेजस्वी दौड़ा रहा है हम लोग को बीटीएस ऑफिस के पास। तो हम लोग थक हार करके अब हम लोग धरना पे बैठ गए हैं। देखिए थक करके महिलाएं धरना पे आ गई हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से आई। कब से आप संविदा पे कर रही थी? कब अप्लाई की थी फॉर्म नियमित के लिए? 2015 से हम लोग संविदा पे कार्यरत हैं। 8 साल हो चुका है। और नियमित के लिए कब अप्लाई की थी? 7/22 में विज्ञापन निकली थी और अभी तक जो है सो काउंसलिंग के लिए स्कूटनी तक करा लिया गया, लेकिन काउंसलिंग की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है। काउंसलिंग का डेट नहीं निकाला जा रहा है। सरकार तो कह रही कि रोजगार दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं ना, वो तो दिख रहा है कि एएनएम बहने रोड पे आके बैठ चुकी हैं, रोजगार दे रहे हैं। जहाँ हमारी सरकार कहती है कि न्यूनतम वेतन 18,000 होगी, वही हमारी एएनएम बहने 11,500 पे ही कार्य करती हैं। 11,500 रोजगार है क्या? इतने कम वेतन में काम करना उचित है? इतने कम वेतन में क्या घर चल सकता है? एक बाल बच्चा, 2 बाल बच्चे का पालन पोषण हो सकता है एक महिला कर्मी से? जहाँ हमारी सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं आज उनकी बेटियां रोड पे आके बैठ चुकी है। देखिए स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहे जाने वाली एएनएम जो है
अधिकतर स्वास्थ्य विभाग जो भी स्थिति है, अगर स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम होता है तो उसके पीछे इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन अपनी मांग को लेकर के आज आप लोग चली आई, अब स्वास्थ्य विभाग कौन देखेगा, व्यवस्था कैसे? अब वो सरकार समझे, कौन देखेगा नहीं देखेगा, हमको वो समझ रहे हैं। ये बताइए, जिस समय मंगल पांडे थे तो क्या कहते थे, हम रहते, मेरा सत्ता रहता तो हम कर देते सबको, हाँ अपनी ताकत से कर देते। अभी उनके कान में नहीं जा रहा है। 3 दिन से महिला इतनी कड़ी धूप में बैठी हुई है, कौन बेहोश होगी, क्या खाई है क्या पी है, किसी को है? ये बताइए। कोई भी अन्य विभाग में कोई भी धरना पे जाते हैं तो एक लिखित आदेश आता है कि एएनएम इस जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, जाके जो धरना पे बैठे हुए हैं उनका स्वास्थ्य जांच किया जाए। हम लोग 3 दिन से यहाँ धरना पे बैठे हैं, कौन से विभाग से आए हैं हम लोग का स्वास्थ्य जांच करने के लिए या खबर लेने के लिए? सरकार एक एएनएम के प्रति इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? अन्य स्वास्थ्य विभाग में भी अन्य पदों पर भी बहाली अच्छे तरीके से हो गई है। सरकार समझ रही है, महिला है, निर्बल है, इनको हम जैसे नचाएंगे नाच लेंगे, लेकिन वो होने वाला नहीं है। हम लोग काउंसलिंग करवा के ही दम लेंगे। लगातार सरकार कह रही है, तेजस्वी यादव लगातार स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, लेकिन आप लोग धरना दे रहे हैं। आप लोग की प्रमुख मांग क्या है? प्रमुख मांग यही है कि हम लोग का बहाली निकाला गया था 2022 में ही, और अभी डेट बाय डेट काउंसलिंग के लिए आगे मतलब उसको बढ़ाया जा रहा है, और इतने 1 साल हो गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी बीपीएससी के द्वारा कहीं ना भर्ती लिए जाने की प्रक्रिया तो नहीं अपनाई जा रही? जहाँ टीचरों को देखे तो लगातार कहा जा रहा था कि आप लोग को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अंततः बीपीएससी के द्वारा भर्ती लिया गया। आप लोग को, लेकिन हम लोगों को क्यों लिया था 2022 में ही, और अभी डेट बाय डेट काउंसलिंग के लिए आगे मतलब उसको बढ़ाया जा रहा है, और इतने 1 साल हो गया, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी बीपीएससी के द्वारा कहीं ना भर्ती लिए जाने की प्रक्रिया तो नहीं अपनाई जा रही? जहाँ टीचरों को देखे तो लगातार कहा जा रहा था कि आप लोग को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन अंततः बीपीएससी के द्वारा भर्ती लिया गया। आप लोग को, लेकिन हम लोगों को क्यों लिया जाएगा? जुलाई 2022 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं था। उसमें सिर्फ था कि काउंसलिंग करवाया जाएगा, स्क्रूटनी भी किया गया हम लोगों का, फिर काउंसलिंग करवा के मेरिट निकाल के हम लोग को नियुक्ति की जाए, परमानेंट की जाए। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि बस डेट बढ़ा रहे हैं। 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ स्क्रूटनी करवा कर छोड़ दिया गया है। काउंसलिंग का कोई बात नहीं हो रहा है। और रहा आप बीपीएससी का बोले, वैसा कुछ भी नहीं है। जो होगा काउंसलिंग करवा के नियुक्ति लेना ही पड़ेगा, 2023 में ही लेना होगा। सर लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वो तो ठीक है, आप लोग की मांगे है कि ऐसे ही लेना होगा, लेकिन जिस तरीके से टीचरों के साथ किया गया कि बार बार कहा जा रहा था कि अब आप लोग स्टेट पास हो गए हैं, आप लोग को नौकरी दिया जाएगा, लेकिन उनको 4 सालों के बाद से बीपीएससी के द्वारा फार्म भरवाया गया है और नौकरी दिया जा रहा है, तमाम एग्जाम भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर डर तो नहीं बना हुआ इस तरीके? लेकिन जो पहले से फॉर्म निकला हुआ है जुलाई 2022 में, उसमें तो वो 2018 के ही नियमावली के अनुसार निकला हुआ है, तो उसमें फिर एग्जाम का कहाँ से बात आ गया? आखिर में कहाँ फंस रहा पेच? तो कहाँ फंस रहा, वही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि क्यों आखिर इतना लेट हो रहा है, क्यों विलम्ब हो रहा है इतना? पहले से ही करवाना चाहिए काउंसलिंग जल्दी। स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से आप लोग की बात? तेजस्वी सर से ही बोलना है ये बात हुआ अभी तक नहीं? आप लोग वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। मिलना ही नहीं चाहते। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं अलग अलग, क्या बोली मैडम? हमारा कहना एक ही है, हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा जल्द से जल्द काउंसलिंग करवा के हम लोग को नियमित किया जाए, और हमारा एक सूत्री ही मांग है कि उसको जल्दी से जल्द जितनी जल्दी हो सके हमारा नियुक्ति करें। और इससे ज़्यादा हम लोग का कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बस जितना हम लोग रोड पर ना उतरें, यहाँ तक तो आ गए हैं, बस हम लोग चक्का जाम ना करें, रोड पर ना उतरें। देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाने वाली, यानी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को देखने वाली एएनएम दीदी यहाँ पर गर्दनी बाग में अब धरना दे रही है। और धरना क्यों न दे, जिस तरीके से 2015 से संविदा पे कर रहा है, 2018 से कर रहा है, कोई 2020 से संविदा पे कर रहा है, और 2022 में 2018 की नियमावली के तहत फार्म निकाला जाता है और ये लोग फार्म अप्लाई करते हैं, स्क्रूटनी भी कर लिया जाता है। तमाम प्रक्रिया कर लेने के बाद से 2022 में
तमाम प्रक्रिया हो जाती है। 23 आ गया है, इन लोगों को अभी तक इंतज़ार है कि काउंसलिंग कराने के बाद काउंसलिंग कराया जाए और काउंसलिंग कराने के बाद हम लोग को लेटर नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन लगातार ये लोग मिल रहे। तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई, वो भी बोले कि जल्द से जल्द लेटर दीजिए, प्रक्रिया आप लोग की पूरी कर लीजिएगा। लेकिन इन लोग को हमेशा महीने 2 महीने का समय दिया जा रहा है, टाला जा रहा है। एक तरीके से कहे तो लगातार इन लोग को जो टाइम दे करके बरगलाने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से पूरे बिहार की कहले या तमाम जो राज्यों की कहले, लेकिन बिहार की बदतर स्थिति बनी हुई है। अभी पटना में जिस तरीके से डेंगू का कहर बढ़ा हुआ है और एनएम दीदी वो एक तरीके से कहे तो स्वास्थ्य विभाग में अहम भूमिका भी निभाती है। लेकिन अब जिस तरीके से इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, नियुक्ति पत्र को लेकर के लगातार ये लोग काउंसलिंग को लेकर के धरना दे रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ इस पर निकल कर के सामने आता है, तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।